बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीब मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम 2-3 इश्यूज़ पे बातचीत करेंगे। एक तो जेल में मुलाकात और एहतजाज की मनसूखी का मामला है। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और इस फ़ैसले के मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। और इसके अलावा लाहौर में इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि एक निजी कॉलेज में एक मासूम तालबा के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया और इस वाक़या में उसी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। फिर उसके बाद उसको गिरफ़्तार भी किया जा चुका, लेकिन इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और उसका इम्पेक्ट ये पड़ा कि आज लाहौर में निजी कॉलेज के सामने एक जंग का समा है, क्योंकि तलबा की एक कसीर तादाद है जो मज़कूरा कॉलेज के सामने सरापा एहतजाज है और इन तलबा को मुंतशिर करने के लिए इन पर कॉलेज इंतज़ामिया और इसके अलावा जो दीगर हुकाम हैं इनकी तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई तलबा ज़ख्मी हुए हैं और जिनमें तालबात भी शामिल हैं। और इसके अलावा कॉलेज के अंदर तालबात को एक तरह से महसूर करके रख दिया गया है और ताले लगाए गए हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जी आप मामले को उछाले ना। और वैसे हैरत हुई मुझे अपने मीडिया पे यार कि कहीं ख़बर नज़र नहीं आई। पता क्यों ख़बर नज़र नहीं आई? ये कॉलेज जो है वो ये जो मीडिया माफिया है ना, उनके सरबराहान में से एक जो बड़ी हस्ती है उनका कॉलेज है और वो हस्ती ना सिर्फ़ मीडिया में उनका एक बड़ा नाम हो चुका है, बल्कि कभी वो सियासत में भी बड़े ताकतवर थे और आज भी वो ताकतवरों के बड़े करीबी समझे जाते हैं। अगर आप लोग समझ चुके हों तो आपकी मर्ज़ी, वरना आप चलें बता देते हैं आपको। मुझे चूँकि उनका खौफ नहीं है। मियाँ आमिर महमूद साहब जो कि साबिक ज़िला नाज़िम लाहौर रहे और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक हैं। इसके अलावा दुनिया मीडिया ग्रुप के वो ऑनर हैं और मसूफ़ चूँकि ये जो अपना ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालकान की, उसके करता धरता भी हैं, तो ज़ाहिर है इनका फिर असर तो है ना मामलात पे। अब देखें, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ आपको किसी टीवी चैनल पे, किसी अखबार में कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही। और हमारा मीडिया अगर कल को ये कहे कि जी हम तो मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं, यार कौन से मज़लूम की आवाज़ उठा रहे हैं? मतलब एक बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ और कॉलेज के अंदर हुआ और ये क्लेम किया जाता है कि हमारे कॉलेज इंतहाई सिक्योर हैं, क्योंकि जनाब हमने वहाँ पे जो है बड़ा प्रोफेशनल स्टाफ रखा हुआ है। फिर उसके अलावा ये है कि हम कॉलेज में जब तक कॉलेज जो है वो अपना ओपन है, क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, तलबा मौजूद हैं, तो इस दौरान जो है यानी कि वर्किंग आवर के दौरान जो है वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो राइज है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो बताएं ना फिर ये सब कैसे हो गया? मियाँ आमिर महमूद साहब, आपको बताना चाहिए। आप अपने मुलाजमीन को या आप मीडिया मालकान के ज़रिए जो है सहाफ़ियों को प्रेशराइज़ कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, तो आप बताएं ना ये फिर कैसे हो गया? वो सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो मॉनिटरिंग रूम में बैठा हुआ शख्स क्या कर रहा था? उसे क्यों नहीं पता चला कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? ये सारा मिली भगत से किया गया है। और सिर्फ एक बंदे को ना पकड़ें। पंजाब हुकूमत से भी मेरी ये दरख्वास्त है, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर तो हमारी देखें ना कि एक ख़ातून है मरियम नवाज़ साहबा, और वो कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चियाँ मेरी रेड लाइन है। तो चीफ़ मिनिस्टर साहबा बताएं कि ये क्या किया जा रहा है? आपकी तो रेड लाइन है ये बच्चियाँ, तो इनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है। ये स्कूल इनकी पनाह गाह है और ये अपने ही जो है वो अपना आशियाना में महफूज नहीं है, तो फिर कहाँ पे महफूज होंगी? यहाँ पे जिसने उनकी हिफाजत करनी थी वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दरिंदा निकला है और अब इस मामले को दबाने के लिए तलबा पे ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उन लोगों को निशाने इबरत बना दें तो मेरा ख्याल है एहतजाज क्यों करे ही ना, लेकिन अब एहतजाज करने वालों को दबाने के लिए ताकत, तो इस तरह से ये मामला नहीं दबेगा, क्योंकि आप प्रेशर डाल के आप मीडिया मालकान के ज़रिए वो जो सहाफ़ी बेचारे एम्प्लॉई हैं उन पर प्रेशर डाल के ख़बर दबा सकते हैं, लेकिन हमारी ज़बान बंद नहीं करवा सकते। हम तो बात करेंगे और इंशाअल्लाह
खुलखुला के करेंगे, बबांगे दोहल करेंगे। और जब तक आप उस बच्ची को इंसाफ नहीं देंगे तब तक मियाँ आमिर महमूद साहब आपका नाम ले लेके हम बात करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और अब आते हैं जनाब दूसरी खबरों की तरफ कि आपको पता है कि आज से पाकिस्तान में गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म ने ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके उनको वेलकम किया है और वो डिज़र्व भी करते हैं। और फिर उसके अलावा दीगर जो हमारे गैर मुल्की मेहमान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और SCO के हवाले से तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। आज फिर स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया है। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त स्पेशल कमेटी का इजलास शुरू नहीं हुआ, लेकिन चूँकि अभी तकरीबन 3:30 हो चुके हैं और 3:30 बजे इजलास होना था। हो सकता है कुछ देर के बाद इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाए, लेकिन इससे पहले जो इजलास हुआ फिर उसके बाद मुलाकातें हुई, राब्ते हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मियाँ नवाज शरीफ, फिर उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और MKM के वफ़द के माबैन जो है मुलाकातें हुई। मुस्लिम लीग नून के लोगों की हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जो है मुलाकातें हुई। लेकिन चूँकि आइनी तरामीम के हवाले से जो टास्क है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है इस पर मेन किरदार अदा कर रहे हैं, तो लिहाजा वो इस मामले पे कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हो सकता है कि इस पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन जो है बहुत सारे नुकात पे इत्तफाक़ राय हो चुका है। चंद एक दो पे जो है अभी इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन ये भी जब सियासतदान आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो फिर रास्ता निकल आता है। तो एक रास्ता जो है वो डेफिनेटली निकल आएगा और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के फ़ौरी बाद आइनी तरामीम जो हैं वो पार्लिमान के सामने पेश कर दी जाएँ। और दूसरा, इसी हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई और वो थी सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में भी आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी। यूँ तो इस किस्म की दरख्वास्तें आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी है, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है। यानी कि मुल्क की तमाम अदालतों में मुजव्ज़ा आइनी तरामीम को चैलेंज किया गया है। और इसमें पेशावर हाई कोर्ट में कल लार्जर बेंच ने इस पर समाअत करनी है। फिर उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की, उस पर फ़ैसला महफूज किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें थी उन पर फ़र्दर कार्रवाई जो है वो जारी है, लेकिन समाअत का आगाज़ किया गया था। यहाँ पर भी अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने आज इस मामले पे पहले ही दिन दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और नाकाबिले समाअत करार दिया है। चूँकि है भी मामला ऐसा ही ना, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्त गुजार जो वकील थे उनसे ये सवाल उठाया कि आपने ये जो दरख्वास्त दायर की है इसमें आप कह रहे हैं कि जी ये अदालती मामलात में मुदाखलत है, तो बताएं ज़रा कैसे मुदाखलत है। तो फिर उन्होंने कहा जी ये भी आप बताएं कि किस तरह से ये आइन और कानून के मुतसादम जो है वो आइनी तरामीम की जा रही हैं। तो दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उनका ये कहना था कि जी अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये तो अदालतों को जो है एक तरह से पाबंद करने की या महदूद करने की इख्तियारात जो है उसकी कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए जाएंगे तो उस पर भी ये हमला होगा। तो जिस पर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब जो हैं उन्होंने कहा जी ये सारी बातें जो हैं ये क्या आपके पास कोई मसवदा कानून मौजूद है या आपने अपनी दरख्वास्त के साथ ऐसी कोई चीज़ जो है वो साथ लगाई है कि जो बताए कि ये असल में कानून साजी या आइन साजी होने जा रही है। तो उन्होंने कहा जी वो अखबारात में ये ख़बरें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा ये अखबारात में ख़बरों की बुनियाद पे क्या कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है? आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पढ़ा है? तो उन्होंने कहा जी मैंने वो जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की ये जो अपना फुल कोर्ट ने दी थी वो मैंने पढ़ी है। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरत हुई, चीफ साहब ने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने इतनी जसारत की है कि आपने वो जजमेंट पढ़ने के बावजूद इस किस्म की दरख्वास्त दायर कर दी कि जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी तक कोई आइनी तरमीम सामने नहीं आई, किसी असम्बली के फ्लोर पे टेबल नहीं की गई, कहीं से मंजूर नहीं हुई,
उसकी मंजूरी नहीं हुई, वो कानून आइन में शामिल नहीं हुआ, आपने उसको चैलेंज भी कर दिया है। और उस जजमेंट के मुताबिक ऐसी कोई भी दरख्वास्त जो है वो काबिल समात नहीं कि जो सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पे या मफरूज़ों की बुनियाद पे दायर की जाए। तो आपने ये दरख्वास्त दायर कर दी। अब वहाँ पे वकील साहब के पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं थी, तो लिहाजा जिस पर अदालत ने यह दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। लेकिन एक आपने और गौर किया होगा कि जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 17 अक्टूबर को आबिद ज़ुबैरी साहब की जो ऐनी तरामीम के हवाले से दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर की है, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से और तहरीक इंसाफ के हमायती वकला साहिबान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बदनिश्ती पर यह फ़ैसला लिया है और उन्होंने दीगर हाई कोर्ट्स में इस मामले को गैर मौसर करने के लिए इसे समात के लिए मुकर्रर किया है। अगर वो इसे समात के लिए ना मुकर्रर करते तो कुछ नहीं हो सकता था। अभी हाई कोर्ट्स में मामला था, वहाँ से फ़ैसला था, फिर देखी जाती बात। लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन है वो कुछ और है, वो डिफरेंट है। क्योंकि जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से, तो ये दरख्वास्त जो है वो 14 सितंबर के बाद दायर की गई थी और फिर उसके बाद 18 सितंबर को रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से इस पर एतराज़ात आयद किए गए थे और एतराज़ात आयद होने के बाद 12 अक्टूबर को आबिद ज़ुबैरी साहब ने चैम्बर में एतराज़ी दरख्वास्त दायर की और चीफ़ जस्टिस के सामने वो पेश हुए, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि जी आपकी दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने बेंच तश्कील दिया और फ़ैसला किया कि 17 अक्टूबर को इस पर समात होगी। यानी कि दरख्वास्त गुजार आबिद ज़ुबैरी साहब के इसरार पर और एतराज़ी दरख्वास्त पर समात के बाद फ़ैसला किया गया। अब दरख्वास्त गुजार कहता है नहीं जी इस पर समात करें, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चूँकि उन्होंने तो प्रोपेगेंडा करना होता है ना, उनका मकसद तो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है अफरा तफरी पैदा करें, लोगों को जो है अपना गलत बयानी से काम लिया जाए, उनको बताया जाए कि देखें जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जानबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, वो दानिस्ता तौर पे ऐसे वक्त में ऐसी दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं कि जिससे हुकूमत को बेनिफिट मिले और तहरीक इंसाफ को जो है वो उसका नुकसान उठाना पड़े। लेकिन हकीकत ये है कि आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं उन्होंने खुद इसरार किया, जिसके बाद ये बेंच कायम हुआ। अब ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपीरियर जुडिशरी में है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सब पर लागू भी होगा। अब किसी भी मामले पे अगर लाहौर हाई कोर्ट या कोई और हाई कोर्ट जो है वो समात कर भी रही हो और वही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे टेकअप कर ले, तो फिर हाई कोर्ट में वो गैर मौसर हो जाएगा। यानी कि ये जो कल पेशावर हाई कोर्ट में समात होनी है, मेरा ख्याल है कि वो गैर मौसर हो जाएगी और वहाँ पे इस पर किसी किस्म की कोई समात आगे नहीं बढ़ सकेगी। अदालत कोई अब हुक्म जारी नहीं करेगी, अब हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वही हतमी हुक्म माना जाएगा। और इसके अलावा इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और दीगर जो लोग हैं इनकी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त पर गौर कर रही है और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि जी आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा, मैंने चूँकि इस पर सुबह भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी और वो भी इंफॉर्मेशन बेस पे थी और उसमें ज़ाहिर है मुझे जो मेरे ज़राए ने बताया था उसमें यह था कि जी इस वक्त किसी सूरत भी मुलाकात मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की। लेकिन अब चूँकि ये ख़बर चल रही थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आ रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये ख़बर जो है वो एक टॉप स्टोरी के तौर पे ली जा रही थी, तो मैंने इस पर दोबारा चेक किया तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, चूँकि अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 3:30 का टाइम हो चुका है, तो अभी इस वक्त तक ना तो कोई दरख्वास्त ज़ेरे गौर है, ना कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है और ना ही किसी ने किसी को फ़ोन करके यकीन दहानी करवाई है। यानी कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं ये सारे के सारे बेबुनियाद हैं। लेकिन सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, हो सकता है कि रात को अचानक हुकूमत की तरफ से कोई फ़ैसला कर लिया जाए और वो किसी की मुलाकात करवा दे, तो ये अलग मामला है। लेकिन ये जो ऑफ़र किया जा रहा है ना कि जी आप मुलाकात करवाएं तो हम अपना एहतजाज मनसूख कर देंगे,
तो इस पे मैंने पहले भी अपनी जो ओपिनियन है वो दी थी, और एक बार फिर ये बात करता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर तो धमकी दे रही है और कहती है कि जी आपने मुलाकात ना करवाई तो एहतजाज होगा, तो मेरा ख़्याल है कि ना तो इनकी किसी दरख्वास्त को जो है सुनना चाहिए, ना उस पर गौर करना चाहिए, और ना ही मुलाकात करवानी चाहिए। क्योंकि दबाव में आके अगर आप फ़ैसले करेंगे तो फिर तो ये एक जो है वो अपना रवायत बन जाएगी ना, फिर तो ये कहेंगे हर बार इस तरह की हरकत करेंगे। हाँ, अगर तहरीक-ए-इंसाफ फौरी तौर पे गैर मशरूत तौर पे, मैं फिर बात कर रहा हूँ, गैर मशरूत तौर पे अपनी एहतजाज की कॉल वापस लेती है और फिर उसके बाद हुकूमत को दरख्वास्त करती है, इल्तिजा करती है कि जी हमें अपने महात्मा की सेहत के हवाले से तशवीश है और हमने मुलाकात नहीं की, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमें और डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दे दें, और गैर मशरूत वो वापस लें पहले, फिर उसके बाद दरख्वास्त करें, फिर हुकूमत उस पर गौर करके अगर फ़ैसला करे तो वो और बात है। लेकिन अगर ये कहें कि जनाबे अली आपने जब फ़ैसला ना किया तो हम आएंगे, तो फिर इनको आने दें, और इनको आने भी दें और इनकी तशरीफ़ लाल भी करें, तब जाके ठीक होगा मामला। ये तो फिर इस तरह से बदमाशी है ना कि आज ये तहरीक-ए-इंसाफ वाले इंतशारी रियासत को जो है वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को कोई और उठ के आ जाएगा, वो जो अपना जिरगा हो रहा है वो भी कल को आ सकते हैं, वो भी आके कुछ कहना शुरू कर देंगे। कोई और भी आ सकता है, वो भी आके जो है वो इस्लामाबाद में पड़ाव डालेगा और कहेगा जनाब हमारी मर्ज़ी से फ़ैसले होंगे। तो क्या केयर करेंगे आप? तो फिर आप जो है वो जो आता जाएगा उसके मुताबिक फ़ैसले करते जाएंगे। ऐसे रियासत नहीं चलती, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। तो इसलिए अब ज़ाहिर फ़ैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक जमहूरियत पसंद के तौर पे और एक मुहब्बे वतन शहरी के तौर पे मेरी ये ओपिनियन है, मेरी ये तजवीज़ है, हुकूमत से ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है कि आप किसी के दबाव में आके फ़ैसला ना करें। इनको कहें पहले अपनी दरख्वास्त वापस लें, वो एहतजाज की जो कॉल है वो वापस लें गैर मशरूत। ये नहीं कि जनाब हमें कहा गया तो हम नहीं, वो कहें कि हमसे गलती हुई और हम गैर मशरूत तौर पे ये कॉल वापस लेते हैं कि ये वक्त नहीं था एहतजाज करने का, कि जब मुल्क में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो हम इससे वापस ले रहे हैं, फिर उसके बाद नई दरख्वास्त करें, फिर उसके बाद जायज़ा लिया जाए, तब देखें तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले ना किया जाए। बाकी हुकूमत जो कहे मर्जी है जी उन्हों दी, साडा काम है कि साडा इन्फॉर्मेशन जी तुहाडे तक पहुँचा दीए, तो जो सानू ठीक लगता पिया वो गल भी कर दी। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।